इलेक्शन में लोगों ने ये महसूस किया है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे मसीहा है। ये अलग बात है कि वो उनके लिए मसीहा बने या ना बने, वो हमारे मसीहा हैं और हमारे दुख का मदावा है। लोगों ने किसी प्रेशर के बगैर अंदर जाकर वोट डाला है। और फिर एक और बात है, मैं आपसे कहूंगा कि ये इंटरनेशनली बात करने वाली है कि रिजेक्टेड वोट बहुत कम निकले हैं। लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है और वोट डाले हैं बगैर कन्विंसिंग के, बगैर किसी सुप्रेशन के, बगैर किसी वो उसके उन्हें मजबूर किया गया हो। जेरे बार नहीं है लोग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफू रिएक्शन। 24 घंटे के बाद अभी तक पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो सके। सारा दिन कल इंटरनेट भी बंद रहा और ना किसी का आपस में राब्ता हो सका। लोगों को बहुत सारी परेशानी बनी, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी परेशानी बनी। इसके अलावा जिन लोगों ने ऐप के जरिए अपने वोट का पता करना था कि उनका वोट कौन से हल्के के अंदर रजिस्टर है, उनको भी बहुत सारी परेशानी बनी। उसके बाद पाकिस्तान ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन हमें कहीं यह भी नजर आता है कि पाकिस्तान के इस फैसले पे असरअंदाज होने की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही है। रियाज साहब सीनियर बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने बहुत बर्निंग इशू पे बात की है और मैं ये समझता हूँ कि आज के हवाले से इलेक्शन हुआ था और उसका रिजल्ट अभी कंपाइल हो रहा है और उस पर सबसे पहली बात जो आपने की है कि रिजल्ट में जो डिले हो रही है इस पर तमाम सियासतदान जो विजन रखने वाले हैं वो इतराज़ कर रहे हैं। मगर एक मैं बात आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो गिनती का निज़ाम है वो दो तरह का होता है और एट ए टाइम दो होता है। एक पोलिंग स्टेशन पे होता है जो एजेंट्स के सामने होता है और जो फॉर्म 45 जारी किया जाता है वो हेड ऑफिस में जाकर, उस हल्के के हेड ऑफिस में जाकर रिटर्निंग ऑफिसर के बाद दोबारा गिनती होती है और फिर वो होता है और उसको आप कह रहे हतमी गैर सरकारी और गैर हतमी रिजल्ट कहते हैं। जो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है उसमें बाज़ का पोलिंग एजेंट जो है वो मौके से अपने कैंडिडेट के जीतने के बाद फॉर्म लिए बगैर चले जाते हैं और इस वजह से वो जो रिजल्ट होता है वो बाज़ का एक आदमी कह रहा होता है कि मैं जीत रहा हूँ और दूसरा जो है उसको पोस्ट किया जाता है कि वो हार रहा है। यानी तीन है तो तीन ही कह रहे होते हैं कि हम जीत रहे हैं। नहीं, फॉर्म 45 के ऊपर रिजल्ट तो लिखा हुआ आ जाता है तो फिर वो गलत क्लेम कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं बस करता हूँ। फॉर्म 45 जो है ना, एक तो मौके पे लेना होता है जी। वो मौके पे वर्कर जो है ना लेते नहीं है। वो सादा, मैं खुद भी रहा हूँ एजेंट, सादा वर्क पे लेते हैं। जब अपना कैंडिडेट एक गांव से जीत जाता है तो ये देखे बगैर कि इसका रिजल्ट आगे जाके क्या होगा, हम रिजल्ट लिए बगैर भाग जाते हैं, बार नारेबाजी और रोडबाजी शुरू कर देते हैं। अब सुबह या रात को ही जब उस हल्के का अपने अपने पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट हो जाता है उसको कंपाइल करके थैलों में डालकर वो पहुंचते हैं रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में। रिटर्निंग अफसर जैसे जैसे वो आते हैं ऐसे ऐसे गिनती शुरू करता है। ठीक है, हर हल्के की अलग गिनती करता है और वो अगर गिनती टैली कर जाती है जो फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट ऑफिसर का है उसके साथ, तो फिर उसको वो फॉर्म 45 इन लार्ज सेंसेक जारी करता है और उस पर उस कैंडिडेट की फतह और शिकस्त का ऐलान होता है। हाँ जी, ये इसकी वजह से दो बार गिनती की वजह से डिले नेचुरल है। मैं समझता हूँ इसमें जो इमरान खान का मौक़िफ़ था ई पोलिंग के हवाले से, इलेक्ट्रिक के हवाले से, ई मशीन के जरिए हो, वो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि वहाँ ये होता है कि जो ही आप अपना वोट कास्ट करते हैं तो आप वो कंपाइलिंग शुरू हो जाती है। जो आखिरी वोट देता है तो वो ही वो ऑफिस में भी पहुंच जाता है और लोकल पोलिंग स्टेशन पे भी पहुंच जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर में के पास पहुंच जाता है और उसमें कोई धांधली का चांस नहीं होता है। ईवीएम में जो था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें दो फीचर्स बड़े काम के थे जो खान साहब, इमरान खान साहब लेके आ रहे थे। एक तो वो इंटरनेशनल जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, फॉरेनर्स, वो भी पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी है वो भी वोट कर सकते थे और लोकल भी होता था और कंप्यूटराइज रिजल्ट उसका जो है जल्दी अनाउंस हो जाता था, कंपाइल करके वो रिपोर्ट्स दे सकता था। उसका तो इजरा ही नहीं किया गया। उसमें मशीन गिनती करती थी और उस गिनती में कोई दो राय नहीं हो सकती थी, लेकिन उसका इजरा क्यों नहीं किया गया अभी तक? हमारे यहाँ आप देखें लैंड रिकॉर्ड अराजी सिस्टम है, नादरा है, इसमें अभी तक कबाहतें मौजूद हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में
हमारे एक्सपर्ट मौजूद नहीं है। ई जो वोटिंग मशीन था उसमें भी ऐसी कबाहतें पैदा हो सकती थी। जिन लोगों ने मुखालफत की थी उन्होंने इस वजह से की थी कि पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन करवाने हैं तो आज से ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसमें ई वोटिंग मशीन के एक्सपर्ट्स जो हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए और उसके हवाले से इसमें कोई राय नहीं है कि वो ई मशीन में अगर वोट होगा तो उसमें ज्यादती नहीं हो सकती है, क्योंकि जब आपने थंब में इम्प्रेशन देना है तो वो भी बायोमेट्रिक होना है, बायोमेट्रिक, ठीक है जी। और उसके बाद आपको वोट मिल जाना है, पर्ची मिल जानी है। आपने जो निशान लगा के जो ही उसको दाखिल करना है तो मशीन ने उसको कह देना है कि आपने लगाया है किसी एक निशान पे, तो उस निशान के जितने वोट जा रहे हैं उनमें वो ऑटोमेटिकली। ईवीएम का फायदा तो एक ये भी इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो जो काम आप मैनुअल करते हैं वो एक मशीन ने कर देना था। ये तयशुदा बात है कि मैनुअल जो है वो उसमें डिले होती है और मशीन जो है उसमें डिले नहीं होती। मैनुअल में धांधली होती है, मशीन में धांधली नहीं होती है। अगर उसमें अवेयरनेस आ जाए, अब तो इलेक्शन हो गया। बाकी आपने बात की है कि ये जो इलेक्शन हुआ है सर, इसमें एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि ईवीएम क्या करेगी कि इलेक्शन वाले दिन हम पिछले 3 इलेक्शंस में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नेट सर्विस डाउन कर दी जाती है और इंटेंशनली डाउन कर दी जाती है और इतनी डाउन कर दी जाती है कि इलेक्शन का प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है, वोटिंग की कैलकुलेशन हो जाती है। इतना डिले करने से अब तो इसके ऊपर इंटरनेशनल मुबसरीन ने भी अपनी रिजर्वेशन दे दी हैं। कहीं कुछ ऐसा गलत तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, अवाम ने अपना फैसला दे दिया, इतने बड़े एक्सपेंडिचर और इतने बड़े क्योस से पाकिस्तान निकल लिया, पाकिस्तान का अवाम निकली, उन्होंने वोट डाला, पाकिस्तान की अवाम ने कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान बोला और लाउडली बोला, लेकिन अब रिजल्ट्स पे इतना डिले करने की वजह से असरअंदाज होने का शुबा नहीं पड़ता। फिर वही बात है कि टेक्नोक्रेसी जो है ना वो नहीं है जब तक एक्सपर्ट्स नहीं होंगे। आप मैंने लैंड रिकॉर्ड का है उसमें भी कबाते हैं, जब लोग अपने घर में भी फर्ज निकाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते हैं, वहां पे भी जो कोड है उसको लेना और उसको खोलना जो मुश्किल होता है। और फिर अगर उसमें कोई जैसे आप कहते हैं कि इंटरनेट सिस्टम जो है वो ड्रॉप कर जाता है, उसको अपडेट रखने के लिए एक एक्सपर्ट्स की जरूरत है। हमारे यहाँ तो वो नहीं है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक वापडा का लाइनमैन अनट्रेंड आदमी रख दिया जाता है और तीसरे दिन वो मर जाता है बेचारा। लिहाजा यहाँ पर अवेयरनेस का होना जरूरी है और उसके स्टेट लेवल पे उस पर काम होना जरूरी है। वरना मैं ये समझता हूँ कि ईवीएम जो है उसके हवाले से मैं अपना वोट अपने घर में बैठकर डाल सकता हूँ। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, लोग ऐसे ही ये जो लड़ाइयाँ पोलिंग स्टेशनों पे जो कैंपेन का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पहला इलेक्शन है जिसमें कैंपेन के बगैर लोगों ने वोट डाला है। ये एक अच्छा आया है, लोगों को ये नहीं बताया गया कि कौन सा है, लोगों ने अपने चॉइस का वोट डाला है। कैंपेन वाले नाकाम हुए हैं और जो जेल में थे, जो घरों में बैठे हुए थे, वो कामयाब हुए, इसलिए कि लोगों ने अपने अंदर का जो जज्बात थे उनका इजहार किया है। वो जो प्रॉपर प्रोसीजर था कि वोटिंग का आपको बहुत तशद्दुद ना करें, ये जलाओ घिराव ना करें, आपके पास एक लीगल चैनल है, आप अपना वोट और अपने वोट की अहमियत को समझे। पाकिस्तानियों ने अपने वोट की अहमियत को जानते हुए वोट किया। अब जो है उससे आगे क्या चल रहा है? मैं गुजारिश करता हूँ, अब जब ये वोट इस तरीके से लोगों ने डाला है और कैंपेन के बगैर डाला है, तो ये तो वीएन आ गया ना कि अवाम इतनी अवेयर हो गई है कि वो जो कहते हैं कि खंबा खड़ा कर देंगे तो उसको वोट मिलेगा। अब खंबे को वोट नहीं मिलेगा, अब नजरिए को वोट मिलेगा, थ्योरी को मिलेगा, पर्सनैलिटी को वोट मिलेगा। जो भुट्टो के बाद इमरान खान की पर्सनैलिटी के हवाले से या उसकी पार्टी के हवाले से लोगों ने, अगरचा उसकी पार्टी के खिलाफ फैसले भी है, लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है और वोट डाले हैं बगैर कन्विंसिंग के, बगैर किसी सुप्रेशन के, बगैर किसी वो उसके उन्हें मजबूर किया गया हो, जेरे बार नहीं है लोग, और लोगों ने डाले तवक्को के बरक्स। खास तौर पे केपी और पंजाब में ऐसा रिजल्ट आया है कि जिसमें हमायत याफ्ता जो लोग हैं पीटीआई के, और फिर ये कि उनके पास एक निशान भी नहीं है, हर हल्के का अलग-अलग निशान है। अभी आप सोचेंगे अगर उसके पास अगर एक निशान होता और वो बाहर होता, बल्ला उसका जो सिग्नेचर है, निशान है उसका, वो उसके पास होता, तो फिर आप रिजल्ट कहां देखते? अगर उसके पास निशान होता तो वो बाहर होता, अगर उसके पास निशान होता तो आज वो वजीर आजम होता, आज वो खिताब शाम को वो कर रहा होता। कहीं फैसला साजों से, मुक्तदर हलकों से, अवाम से, लीडरों से, दूसरी जमातों से
इमरान खान साहब, अब तो मीडिया के ऊपर उनके नाम पे पाबंदी थी, कासिम के अबू के नाम से हमें एड्रेस करना पड़ता था या हमें बानी पीटीआई कहना पड़ता था, लेकिन कल रात से उनका नाम भी लिया जा रहा है, उनकी पार्टी का नाम भी लिया जा रहा है कि तहरीक इस्तेहकाम के हिमायत याफ्ता इमरान खान की सपोर्ट, तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड उम्मीदवार जो है इमरान खान के नॉमिनी, इस तरह से इमरान खान साहब का नाम और तो उनकी पार्टी का नाम दोबारा से आ गया और अवाम ने जो है वो वोट डाला है। अब मैं इसमें ये पूछना चाहूंगा कि इतना कुछ होने के बावजूद, पार्टी पे रिस्ट्रिक्शन, निशान छीन लेना, ये सब करने के बावजूद वैसा क्या हुआ, क्या वजह बनी कि अवाम ने फिर खान साहब को ही वोट किया? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सी वजूहत है। इमरान की हुकूमत खत्म करना और उसका बयानिया साइफर के हवाले से जायज था नाजायज था, उसकी हुकूमत को किस तरीके से मुक़्तदर कुव्वत ने समझा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है या नहीं है। लेकिन मैं एक अपना नजरिया पेश कर रहा हूँ तो मैं समझूंगा मैं हक बजानब हूँ, ठीक है ना। उसके हवाले से जो लोग थे उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन किया, वरना एक दलील ये भी है कि पहला वज़ीर आज़म है जिसके खिलाफ अदम एतमाद हुआ है, किसी सुप्रेशन पावर के जरिए नहीं उतारा गया, किसी पनामा केस के जरिए नहीं उतारा गया, लेकिन अदम एतमाद। अब उसके अदम एतमाद के पीछे जो उसने साइफर लहरा के और उसने इसको अपना बयानिया बना लिया कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई है जैसे दूसरे वज़ीर आज़म के साथ ज्यादती, और उसको लोगों ने ले लिया, वो हो गया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कल हुआ है उस इलेक्शन में लोगों ने ये महसूस किया है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे मसीहा है। ये अलग बात है कि वो उनके लिए मसीहा बने या ना बने, वो हमारे मसीहा हैं और हमारे दुख का मदावा है। लोगों ने किसी प्रेशर के बगैर अंदर जाकर वोट डाला है। और फिर एक और बात है, मैं आपसे कहूंगा कि ये इंटरनेशनली बात करने वाली है कि रिजेक्टेड वोट बहुत कम निकले हैं। जब आप कहते हैं ना बाहर एजेंट कहता है इस पे वोट लगाना है इसका, वहां रिजेक्ट होते हैं वोट। अब जब ये नहीं हुआ तो रिजेक्टेड वोट बहुत कम निकले हैं। अब लोगों ने तो डिसीजन दे दिया। अब मैं समझता हूं कि ईरान के बाद दुनिया में बैलेट का इनकलाब जो है और खामोश इनकलाब और पुरअमन इनकलाब ये कल हुआ है। पाकिस्तान में पहला बैलेट के अब इसके बाद मुक़्तदर कुव्वतों और सियासी जमातों को होश के नाखन लेने चाहिए और खुद इमरान खान को। अब वो वक्त आ गया है कि इस कौम का टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब हम टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस की सियासत की तरफ जा सकते हैं। अगर कोई मुक़्तदर कुव्वत ज्यादती ना करे, अगर कोई सियासी जमात ज्यादती ना करे, लेग पुलिंग ना करे, और अगर कोई इमरान खान जो है वो भी अपनी हटतरमी पे या जिद पे कायम न रहे, तो फिर ये पॉइंट आ सकता है। और इसमें ये है कि फिर इस मुल्क में अमन बहाल होगा, इस मुल्क में जो दीगर मसाइल हल होंगे, महंगाई ये वो सब कुछ जो है, रोज बेरोजगारी वो सब होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि कल मैंने जो देखा है कि पोलिंग स्टेशन पर घरों में ना तो उस तरह के जुलूस निकले हैं, ना हुल्लड़बाजी हुई है, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस को लोगों ने इम्प्लाइडली कबूल कर लिया है। अगर लोगों ने कबूल कर लिया है तो खुदारा मुक़्तदर कुव्वतें सियासी जमातों के रहनुमाओं को इस पे अमल करते हुए ये नहीं देखना चाहिए इमरान के खिलाफ जो केस हैं बने रहें, उन पर मेरिट पे खत्म करें, लेकिन अब ऐसा सिलसिला करना चाहिए कि जो इमरान की पार्टी के नाम पर बंदे आगे आए हैं उनके साथ एक डायलॉग होना चाहिए, और उस डायलॉग में अगर कुछ देना पड़े, क्योंकि डायलॉग लो और दो की बुनियाद पर होता है, तो देना भी पड़े तो दे के कुछ लिया जाए, तो फिर ये जो है इस मुल्क की सियासत का कबीला दुरुस्त हो सकता है। उस बारे में मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो बात है कि वो जितने आज़ाद बंदे कामयाब हुए हैं, क्योंकि उनके पास तो निशान नहीं था उसका पार्टी का, अब उनके हवाले से उनसे डायलॉग किए जाएंगे और उनसे पहले इमरान खान से डायलॉग किए जाए और इमरान खान को भी मजबूर किया जाए और वो भी वीर से काम लेते हुए एक ऐसा फार्मूला तैयार करे, अगर वो मुल्क के साथ मुखलस है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान बोला है, पाकिस्तान सामने आया, तो अब उस पाकिस्तान की खातिर इमरान को भी कुछ करना चाहिए। उस पाकिस्तान के बोलने को ये ना कहे कि मेरी जो अनाया है वो मजबूत है। अगर वो बोले, एक वक्त ऐसा होता है कि जब आप छोड़ देते हैं ना तो बहुत कुछ पाते हैं, ठीक है। मैं फिर मिसाल दूंगा कि भुट्टो साहब को सजाए मौत हो गई, बारूनी ताकतों ने भी
माफीनामे के लिए उसे कहा, मुल्क के अंदर से भी हुआ, लेकिन उसने फांसी का फंदा कबूल करके अमर हो गया। अब मैं समझता हूं कि इमरान खान भी मुल्क और कौम के लिए ऐसा क्या मैसेज करे, जिंदगी तो आनी जानी है, जेल में लोग जाते भी हैं, बाहर भी आ जाते हैं। इमरान खान अगर अपने विजन को इस्तेमाल करके सामने लाए बात, ठीक है, और इसी तरह दीगर पार्टी के सरबराह जो है वो सामने लाए और मुल्क में एक ऐसा निजाम आ जाए जिससे, और फिर मैं ये समझ रहा हूँ हमारा मुल्क तो सोशल वर्क में सबसे आगे है दुनिया में। ये अवाम जिन्होंने आज उसकी मजलूमियत को देखकर, उस पर होने वाली ज्यादतियों को देखकर और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को देखकर कतई नजर इसके कि ये हक बजाना है या गलत है, फैसला कर दिया है। अगर इनके मैंडेट की कदर हुई तो कल IMF के कर्जे के लिए ये आपको उसी तरह जैसे कर्ज उतारो मुल्क समारोह वाला, ये आप लोगों की सपोर्ट करेंगे, हुकूमत की सपोर्ट करेंगे, और हुकूमत जब मजबूत होगी तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अब जिम्मेदारी है, अवाम ने जिम्मेदारी निभा दी। अच्छा, इसमें एक चीज है, ये इलेक्शन जो है वो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुख्तलिफ और मुश्किल इलेक्शन इससे था कि खान साहब पे अदम एतमाद लाया गया। खान साहब को कहा गया जी KPK और पंजाब की गवर्नमेंट आप तोड़ दें, इलेक्शन में चले जाएं। खान साहब ने वो दोनों गवर्नमेंट्स तोड़ी और इलेक्शन के लिए कर दिया। लेकिन फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई, वो सबसे लेंथी, उन्होंने टाइम लिया, हमारी तारीख की सबसे लंबी जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद अवाम, पहले तो यही कंफर्म नहीं था कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिल आखिर इलेक्शन की डेट आ गई, सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ा। यहां पे मैं इंटेंशंस की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर फाइनली क्या हुआ कि बिल आखिर इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान के अवाम निकले और पाकिस्तान के अवाम ने वोट डाला। अब जो है वो जो चीज इंटरनेशनल जो है वो बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन जो कह रहे हैं, रिजल्ट्स का इतनी देर ना आना और जो इंटरनेट सिस्टम है उसका कंप्लीटली फ्लॉप हो जाना, जबकि ये भी है कि ये जो सिस्टम इन्होंने जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लगाया था 32 करोड़ का ये आया है। लेकिन फिर पता चला कि जो 32 करोड़ के उस सिस्टम को, जो पाकिस्तान के बजट के ऊपर एक बहुत बड़ा खर्चा था, उस सिस्टम को स्टार्ट ही नहीं किया गया। यहां तक अब बात जो है, इस मेरे पूछने का मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कितनी है? मैं ये समझता हूँ कि इसकी क्रेडिबिलिटी एक हवाले से बनती है कि तमाम कुव्वतों की कोशिशें थी या नहीं थी, इंटेंशन थी या नहीं थी, बैलेट पेपर फतेहयाब हुआ है। और यही वजह है कि जमातों के कैंडिडेटों से गैर जमाती हवाले से आजाद उम्मीदवार निस्बतन ज्यादा जीते हैं, और ये बैलेट की कामयाबी है। अब आप माजी को छोड़ दें, जो जैसे हुकूमत गई आई, क्योंकि माजी को कुरे देंगे। लेकिन पहले ये होता था कि इमरान के किसी आदमी से बात करते थे, वो कहते थे 30-40 साल इन्होंने लूट लिया, जो उसके खिलाफ था वो कहता था 3.5 साल इसने क्या किया। माजी को छोड़ दें, जो हो गया हो गया। अब बैलेट आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक ऐसा पॉइंट आ गया है जिसमें बैलेट की ताकत जाहिर हो गई है। सारी कोशिशों के बावजूद मैं कहता हूँ कि आपकी बात को मान लिया जाए कि डिले में MLFID है, ठीक है, मैं ये मान लिया जाए कि इलेक्शन के हवाले से ये किया जा रहा था, इलेक्शन के हवाले से ये चीजें कंफ्यूजन पैदा करती हैं कि रिजल्ट जो रिजल्ट आज से पाकिस्तान में रात को 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, 10 बजे रिजल्ट आ जाते थे, अभी 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, अब ये सारी बातें छोड़ के इसके बावजूद अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो वो कुव्वतें जो धांधली करती हैं। आपको पिछले इलेक्शन में याद है, अब नवाज शरीफ जीता था तो उसने 4:30 बजे कह दिया था 5 बजे कि इतनी सीटें नहीं और दो। आज तो इस इलेक्शन में किसी को जरूरत नहीं हुई है अभी तक ये कहने की कि और दो। अगर कोई देना भी चाहता था, कोई इक्का दुक्का 10 दे दी होंगी, लेकिन वो हाई लेवल पे वो काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये हुआ कि ये जो बैलेट की पावर है पाकिस्तानी अवाम ने पहली दफा भुट्टो के बाद मनवा ली है। अब मानने के बाद अब तमाम कुव्वतों को होश के नाखन लेने चाहिए और ऐसा दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए जिस पे हर एक की इज्जत नफ्स कायम रहे और मुल्क की बका, मुल्क की तरक्की, मुल्क की सालमियत के लिए अगर अपनी जान, अपना पार्टी कुर्बान करना पड़ती है तो कर देनी चाहिए। यहाँ पे एक मैं सवाल ये करना चाहूंगा आपसे कि मियां साहब के बारे में अवाम को कुछ और बताया गया था, कहीं मियां साहब से मिस कैलकुलेशन तो नहीं हो गई?
हाँ, मियाँ साहब से मिसकैलकुलेशन हुई है। मियाँ साहब ये उनको कामयाब वजीर बना के लाया गया। मियाँ साहब खुद समझते थे कि मैं कामयाब हूं, बना के नहीं लाया गया था। मियाँ साहब खुद समझ रहे थे कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दो, मुझे गारंटी दो, फिर मैं आऊँगा। और गारंटी ली, और उसने जिस कुवत से भी ली होगी, पहले उसने पूरा यकीन किया है। उसने अपने बेटी के होने वाले जलसों को भी देखा है, सारा कुछ है, लेकिन वो सारी इस रिजल्ट ने मिसकैलकुलेशन की है। अब मैं आपको बताऊं, किसी सियासी जमात को नुकसान नहीं पहुंचा है, सबसे बड़ा नुकसान तो नून को पहुंचा है ना। पंजाब के रिजल्ट के हवाले से सब केपीपीएम में एक्सपेल्ट मैंडेट है, वहाँ वो यूनिटी पैदा करके आ जाएंगे। पंजाब में मियाँ साहब जो थे वो उनको पंजाब तो उनका गढ़ कहा जाता और वो नुकसान पहुंचा है, और वो उसकी वजह से मिसकैलकुलेशन हुई है। यही वजह है कि रात जाती उम्र में बैठे हुए किसी लीडर ने ये नहीं कहा कि ये कम सीटें और बढ़ाओ। क्यों कि सीटें हाथ से निकल गई हैं, सीटें कुदरती तौर पर अपने तरीके चढ़ी गई हैं। बाकी मैं कहता हूँ कि इख्तलाफ राय अपनी जगह है, उस इख्तलाफ राय को नेमत समझ के इस्तेमाल किया जाए तो मुल्क तरक्की करेगा। जीने का हक तभी मिलता है जब किसी को जीने दिया जाए। अब जो है वो आपने जिंदगी में बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या ये इलेक्शन अपनी सिग्निफिकेंस रखेगा इन टर्म? रात को जो फैसल वाडा साहब ने बड़ी एक अजीब सी बात कह दी कि जी PDM 2 आने जा रही है। अब कंफ्यूजन है, अवाम जो है रिजल्ट्स की वजह से कंफ्यूजन हो रही, दूसरा आगे होगा क्या उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है। अवाम जानना चाहती है कि इतने बड़े प्रोसीजर के बाद बिल आखिर हमने अपना वोट डाल दिया, अब अवाम आगे होगा क्या, ये कंफ्यूजन है। आपको क्या लगता है क्या होगा? बात करना चाहता हूँ, मैं पंजाब में बैठा हुआ हूँ, पंजाब के हवाले से बात कर दूँ। पंजाब के अवाम इंतहाई कमजोर है, इंतहाई बुज़दिल है। इन्होंने इमरान या भुट्टो के लिए वो तहरीक नहीं चलाई जिससे उनकी जो सियासी तशख़्ख़ुस उजागर होता। अब इमरान के अंदर जाने के बाद लोगों ने एफिडेविट दिए 9 मई के वाक़े पर, लाइनें लग गई अपनी जान बचाने के लिए। अब अवाम जो थी वो कहीं भी जलसा लेकर बाहर नहीं आए, कहीं भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं की है। अब अवाम के पास सीक्रेट बैलेट का एक पावर थी, वो उसने इस्तेमाल कर दी। आगे भी ये अवाम जो है ना, ये कहीं एजिटेट नहीं करेगी। और जब तक ये, क्योंकि जहां बैलेट का इनकलाब आता हो वहां खूनी इनकलाब की जरूरत नहीं है। अब बैलेट के इनकलाब से देखो ना, एजिटेशन का हर गवर्नमेंट और हर आइन हक देता है। अब एजिटेशन में तोड़ फोड़ तो नहीं है। अच्छा, सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा, अगर सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुंचे, तोड़ फोड़ ना हुए, तो कम अज कम आगे जिसको सामने आप एजिटेट कर रहे हैं वो तो आपके एजिटेशन को माने ना। तोड़ फोड़ तभी होती है जब आपको माना ना जाए। पाकिस्तान की अवाम ने अपना शऊर दिखा दिया, अब जो है वो जिम्मेदारी जिनकी है, बल्कि इसको कहो कि पुरअमन शऊर, ठीक है जी, और ये आंदा भी पुरअमन रहेंगे। अब रहम करना है किसने? सियासी जमातों के सरबराहों ने, बशमूल इमरान खान, बशमूल जरदारी, बशमूल नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट ने, वो पाकिस्तान की अवाम पर रहम करें और ऐसा एक गुलदस्ता बना के सामने लाएं जिसमें जो है ना स्वाय मुल्की बका और सलामती के कोई फार्मूला ना हो और आइन की पासदारी के अलावा कोई काम ना हो। ठीक है जी, उसके लिए वो करें। और मैं समझता हूँ अगर ऐसा कोई सिस्टम बन के आ जाए तो कल अगर अदालतें उसको आज़ाद कर देती हैं और वो किसी सीट से जीत कर कामयाब होकर आता है तो उसको अगर इसी जिस तरह उसके खिलाफ अदम एतमाद हुई थी उसी ईमान में उसको अक्सरियत मिलती है तो दे देनी चाहिए, लेकिन उसको भी तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान और उसके कुछ दोस्तों ने, सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों ने तहम्मुल और बुर्दबारी से काम नहीं लिया। अगर लिया जाता तो आज ये कंडीशन ना होती। मैं ये आज पहले मेरा पीपल्स पार्टी से तल्लक है, मैं आज मानने के लिए तैयार हूँ कि भुट्टो के बाद बड़ा लीडर बन के इमरान खान उभरा है मेरे ना चाहने के बावजूद। लेकिन अब हर उस ना चाहने वाले को होश के नाखून लेने चाहिए मुल्क की बका के लिए। तो इसके लिए दरमियानी रास्ता अगर निकाल दिया जाए तो यकीनन मुल्क तरक्की भी करेगा और अवाम भी खुशहाल होंगे और फिर अवाम सेक्रीफाई भी करेंगे। अगर आप कहते हैं कि पेट्रोल को हमने 400 पे ले जाना है तो अवाम सेक्रीफाई करेंगे अगर दीगर रिलीफ उन्हें मिल रहे होंगे। और अगर आपने यही कुछ करना है कि एक दिन पेट्रोल 5 रुपए कम करना है और बिजली 10 रुपए बढ़ानी है और फिर बिजली जो है वो 2 पैसे कम करनी है और पेट्रोल
50 रुपए बढ़ाना है तो ये तो वहां मरती और पिसती रहेगी। फिर ये है, फिर आप खुद कर रहे हैं कि अभी तो नहीं, 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर खूनी इनकलाब गिराएं, आप खुद हम अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब अगर अवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता, मेलफाइडी की जाती है, बल फंक्शनिंग की जाती है, फिर आपको क्या नजर आता है? मैं समझता हूँ कि अगर आवाम की राय का एहतराम ना किया जाए तो जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में लगा हुआ था, इस तरह की गड़बड़ हो सकती है। लिहाजा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान भी मुजीबुर रहमान ना बने। इतना हैवी मैंडेट आने के बाद वो कुछ अरसे के लिए बर्दाश्त कर ले तो यकीनन वो इस कौम का नेल्सन मंडेला बन के उभरेगा। ठीक है ना? तो अगर ये काम हो गए तो ठीक है, वरना वही होगा कि जहां भी लो स्पूल मिलेगा मुल्क टूटने के इशारे मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में तो एजिटेशन नहीं हो सकता। अब देखें ना, ये जब से ये इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है, जब से अफगान को बाहर निकालना शुरू किया आपने, यहाँ से जो पनाह गुज़ीर थे, तो धमाके शुरू हो गए बलूचिस्तान में, सिंध में और केपी में। पंजाब में नहीं होते हैं क्योंकि पंजाब में तो कंटेस्ट करने वाला कोई नहीं है। पंजाब में तो खामोशी से मुखालफत की जा सकती है, बोल के नहीं की जा सकती है। बैलेट पेपर के जरिए हो सकती है, अच्छा या बुरा फैसला दिया जा सकता है, लेकिन दूसरे सूबों में वियन है और जब उस वियन में होगा, टकराव होगा तो फिर टूटने का भी खतरा है। खुदारा पाकिस्तान को बचाया जाए। जो कुछ कमा लिया आपको अल्लाह मुबारक करे, इज्जत भी कमा ली आपने। अब ये वक्त अवाम बाशऊर हो चुकी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हो चुका है। खुदारा वक्त की नजाकत को समझें। मैं मुक़द्दर हलकों से भी कहूंगा, पार्टी के जो मेंबरान हैं उनसे भी कहूंगा, पार्टी लीडर्स से भी कहूंगा कि खुदारा वक्त की नजाकत को समझें। ये 90s नहीं है, 2024 है। अवाम निकली है, अवाम ने मुख्तलिफ पार्टी की तवक्कुआत के खिलाफ वोट किया है। फैसला साजों से भी कहीं मिस कैलकुलेशन हो गई है, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। पाकिस्तान हमारे पास है, हमें अल्लाह ने दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क दिया है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने हर चीज से नवाजा है। ये वक्त है इंटरनेशनली अपने आप को मनवाने का। तो खुदारा जो भी फैसला करें वो पाकिस्तान के हक में करें। तो ये थी पाकिस्तान। आखिर मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो कल का इलेक्शन हुआ है, मुझे बतौर पॉलिटिकल वर्कर एक अपनी काम पे नाज है कि उसने एक वियन वाला फैसला किया, मगर सरवर मजाज के इस शेर के साथ मैं आपके सामने बात खत्म करना चाहूंगा कि तू फूल है तो इस कदर फरसुर्दा क्यों, मैं जख्म जख्म हूँ, मुझे मिली है जुर्म एक दफा की सजा। हाँ जी, इसलिए कौम को जुर्म एक दफा की सजा ना दे, कौम को बचाएं, मुल्क को बचाएं। खुदा आपका हामी और नासर हो। ओके व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज।